कार्यक्रमाला आलेल्या आज सर्वांचं पुन्हा एकदा मी मनापासून स्वागत करतो। आज माननीय श्री कृपाशंकरजी शंकरजी शेख साहेबांना दुसरी कामं असल्यामुळे लवकर येत असल्यामुळे पहिल्यांदा त्यांचं आपण मार्गदर्शन घेणार आहोत। त्याआधी त्याचा सत्कार शाल श्रीफळ आणि मोमेंटो देऊन त्यांचं शिक्षण संचालक डायरेक्टर म्हणजे आज महाराष्ट्र सरकार टेक्निकल एज्युकेशन डिपार्टमेंट तर्फे आज जी शाळा कार्यशाळा किंवा आपला गायडन्स किंवा मार्गदर्शन आयोजित करण्यात आलेलं आहे। आणि आपला सर्वांचा चिरपरिचित आणि या विभागाचे संसदीय क्षेत्राचे लोकप्रिय खासदार माझे मोठे बंधू सन्माननीय एकनाथजी गायकवाड, तसेच आपला सर्वांची लाडकी आणि धारावी क्षेत्रातील आमदार आणि महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री सन्माननीय प्रोफेसर वर्षाताई गायकवाड आणि महाराष्ट्र शासनाचे ज्यांच्यावर पूर्ण जबाबदारी आहे ते कर्तव्यदक्ष अधिकारी डॉक्टर महाजन आणि डॉक्टर महाजनच्या पूर्वी किंवा कर्तव्यदक्ष अधिकारी बोललं तर कर्तव्यदक्ष आहेत, फक्त अधिकाऱ्यांबरोबर कुठलाही राजकीय पुढारी तसं असं बोलत नाही, पण खरोखर तुम्ही त्या डिपार्टमेंटमध्ये तुम्ही मनापासून काम करत तुमचं मी अभिनंदन करू शकतो। तसेच आपलं स्वामी विवेकानंद टेक्निकल एज्युकेशन आणि स्वर्गीय पद्मभूषण वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठानातर्फे कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत। त्यामध्ये आपले MD आणि चेअरमॅन सन्माननीय दिनेशजी हलियानीजी, त्यांचे प्रिन्सिपल सन्माननीय जोशीजी, दुसरे आमचे शिंदे साहेब आणि मुंबई काँग्रेस उपाध्यक्ष आणि सिनियर काउन्सिल सन्माननीय ॲडव्होकेट राजू चव्हाणजी, प्रभाग समिती अध्यक्षा माझी भगिनी सन्माननीय पारुताई कटके, दत्तूजी कटके, महेंद्र शिंदे, हनुमंतानंद पल्ली, सन्मानित दीपक काले, उपस्थित इथे सर्व या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित डिपार्टमेंटचे कॉलेजचे विद्यार्थी विद्यार्थिनी आणि प्राध्यापक, सर्वप्रथम मी माँ सरस्वतीचं प्रतिमेला वंदन करतो आणि खरोखर मी वर्षाताई गायकवाडला धन्यवाद देऊ इच्छितो। या देशाला 21वी शतकामध्ये ज्यांनी हे स्वप्न बघितलं होता त्या स्वप्नाच्या पूर्ती करता असताना उद्या आमच्या या देशाचे भविष्य राहुलजी गांधी त्यांचा वाढदिवस आहे आणि वर्षाताईंनी की तरुणाला कुठला मार्गाने कसा जावा तरुणांना आम्ही मार्गदर्शन केले नाही, खास करून आमच्या विद्यार्थिनी मुलींना, कारण आपलं सर्वांना माहिती एका मुलीला जर शिक्षण मिळालं तर पूर्ण कुटुंब शिक्षण होतात, एका मुलाला जर शिक्षण मिळतं
त्यावेळी फक्त स्वतः होतात आणि मुलीला शिक्षण घेताना किती त्रास आहेत ह्या आणि ह्या परिसरामध्ये खास करून स्लम विभागामध्ये या आई वडिलांना आणि त्या मुलीला मार्गदर्शन करण्यासाठी आपण कार्यक्रम आयोजित केला. मी मनापासून धन्यवाद देऊ इच्छितो. आणि वर्षाताई स्वतः एक एज्युकेटेड एक प्राध्यापक म्हणून तिला खूप जवळचे की कुठला मार्गदर्शन केव्हा होईल आणि उद्या आपण येणारे आमची विद्यार्थिनी आमची मुलगी इंजिनियर व्हावा, दुसऱ्या क्षेत्रात जावा, नासामध्ये जावा किंवा प्रत्येक ठिकाणी आज मुलींच्या या देशामध्ये एक वेळ होता की ज्यावेळी फक्त मुली एवढंच शिकायची संधी होती. पण आज मी आठवण केली, मी महात्मा फुले ज्योतिबा फुलेची पण आठवण करून संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. म्हणजे शिकण्यासाठी आपण हे पहिला जे पाऊल आहे त्या पाऊलासाठी आपण इथे एक कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आणि तुम्ही 2 दिवसाचा हा कार्यक्रम या जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी you decide if which Muslim girl will want to go to the higher education and she is not in condition that her father or anybody. तो जो तय करके बताया कि मुंबई मराठी बोलू शकतो, मराठी बोलताना मी भावनेतून बोलतो. तर माझ्याकडून जर चुका झाला तर पत्रकार मित्रांना माझी विनंती राहील की ते बाजूला करा, मी भावनेतून बोलतो. कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं की शिका, समेट व्हा आणि संघर्ष करा. तर संघर्ष आमचा चालूच असतो राजकारणामध्ये. काय पडताय संघर्ष सुद्धा काही पुढे होत नाही. पण जर आम्ही शिकलो तर संघर्षाचे जे मार्ग असतात हा मार्ग वेगळा असतात. जे लोकशाहीचा मार्ग आहे त्या मार्गाने लोकशाहीच्या मार्गाने आमचा संघर्ष व्हावा. आणि संघटित म्हणजे एवढ्या मुलींना आपण संघटित करून इथे ठेवलेलं आहे. तर परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा ज्योतिबा फुले आणि आमचे सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रेरणेला यांना अभिवादन करून माझ्या 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराज. आणि त्याला एखादा प्रोफेसर नंतर प्रिन्सिपल होतं त्याच दिवशी एवढं शुभेच्छा देणार की आमची मुलगी वर्षाताई आपले आभार मानतो. आणि विशेष आयोजन कोणी केलं, का केलं, त्याची एक व्यक्ती किती आहे, कोणाला कोणाला लाभ होणार आहे आणि काय लाभ होणार आहे अगदी थोडक्यात मी प्रस्तावना अगदी 5 दिवसामध्ये झालेला आहे. माननीय आमदार वर्षाताई गायकवाड स्वागत आणि सत्कार व्हावा. महाराष्ट्राचे मुस्लिम मंडळाचे सचिव नाईक सर, DP लाथे सर, आजच्या आणि उद्याच्या कार्यक्रमाचे मार्गदर्शक अंधारे सर, कार्यक्रमाचे मार्गदर्शक मुळे सर, स्वागत होत आहे. कार्यक्रमाचं आयोजन महाराष्ट्र शासनाच्या गरजूंना मार्गदर्शन झालं पाहिजे. ते जाऊन 5 ठिकाणी व्याख्यान होतील आणि 25 शाळांचे विद्यार्थी ठिकाणी जाऊन 5 व्हॅन्स व्हेकल्सवरती वेगवेगळ्या उपक्रमांचे कार्यक्रम शिक्षणाची जी वेगवेगळ्या संधी आहेत तंत्र शिक्षण आणि व्यवसाय शिक्षणाच्या 10वी नंतर ITI व्होकेशनलच्या हे सगळे माहितीची फ्लेक्स बॅनर्स लावलेली आहेत आणि ती या धारावी, सायन, माटुंगा आणि चेंबूर या विभागाने फिरून ही माहिती देणार आहेत. या मेळाव्यात स्वाती साळुंखे व्यवस्थापन संचालक ग्रोथ सेंटर या मार्गदर्शन करणार आहेत. श्री विजय मौर्य ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसर जी औटे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे हेही मार्गदर्शन करणार आहेत. श्रीमती घोराळे प्रभारी शिक्षण संचालक इन्स्टिट्यूट ऑफ व्होकेशनल एज्युकेशन गायडन्स मुंबई, श्रीमती मनस्वी गावकर, श्री गोडबले, श्री अंधारे सर, श्री MA मुळे सर या तज्ञ व्यक्तींचं मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाच्या मार्फत जी 160 प्रकारची तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रम, माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तरावरील अभ्यासक्रमांची माहिती दिली जाणार आहे. तर अशा प्रकारे या कार्यक्रमामध्ये बेळगावी विशेष स्वरूपात तंत्र शिक्षण व्यवसाय शिक्षण मार्गदर्शन, तज्ञ व्यक्तींची व्याख्यानं व अभ्यासक्रमांचे व इतर माहितीचे पुस्तिकेद्वारे वितरण, ऑडिओ व्हिज्युअल प्रेझेंटेशन,
विद्यार्थ्यांच्या व पालकांचे समुपदेशन, शैक्षणिक कर्ज, शिष्यवृत्त्या इत्यादी बाबतची माहिती, रोजगाराच्या संधीची माहिती आणि विशेष करून महिलांकरिता ITI अभ्यासक्रमाबाबत मार्गदर्शन इत्यादी गोष्टींचं आयोजन या 2 दिवसात अगदी फास्ट ट्रॅक मध्ये आणि मनापासून अगदी डेडिकेटेड स्वरूपामध्ये केलं जाणार आहे. आणि इथल्या विद्यार्थ्यांची गरज माननीय मंत्री महोदयांनी ओळखून जे त्यांनी 2-3 मीटिंग या 4 दिवसात घेतल्या, स्पेशल फॉलो घेतला, त्याचा खास इंटरेस्ट या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळालं पाहिजे की मुलं आपल्या आयुष्यामध्ये जो कोर्स चूज करणार आहेत त्याची चांगली माहिती त्यांना मिळावी अशी त्यांची भूमिका आहे. हे या आजच्या कार्यक्रमाचं स्वरूप आहे. ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी होते मुंबई रिजनल काँग्रेस कमिटीचे 1983 ते 85, जॉईंट सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी 1985 ते 95 आणि 99 ते 2004 ते मेंबर होते महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे. विधानसभेचे 3 टर्म ते आमदार म्हणून निवडून गेले होते. 1990 ते 91 जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी. 1993 ते 95 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाऊसिंग, लेबर, सोशल वेलफेअर, वुमन अँड चाइल्ड वेलफेअर अँड स्पेशल गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. 1997 ते 2003 जनरल सेक्रेटरी मुंबई रिजनल काँग्रेस कमिटी. 1990 ते 2004 मिनिस्टर ऑफ स्टेट पब्लिक हेल्थ, मेडिकल एज्युकेशन अँड फॅमिली वेलफेअर आणि 2004 ते 2009 मेंबर ऑफ पार्लमेंट लोकसभा 14व्या लोकसभेमध्ये ते निवडून गेले नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्युएन्सी मुंबईमधून. आणि पुन्हा 2009 मध्ये 15व्या लोकसभेमध्ये सेकंड टर्म मध्ये बहुमताने निवडून गेलेले लोकप्रिय नेते. आणि आता लोकसभेमध्ये स्टँडिंग कमिटीचे अर्बन डेव्हलपमेंटचे ते मेंबर आहेत आणि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिसचे ते मेंबर आहेत. कन्सल्टेटिव्ह कमिटी ऑफ वुमेन अँड चिल्ड्रनचे ते मेंबर आहेत. अशा विविध कामांची जबाबदारी पार पाडणारे आणि सर्वांची कामं मनापासून करणारे आणि सगळ्यांना ऍक्सेसिबल असणारे हे लोकनेते माननीय एकनाथ गायकवाड यांना विनंती करतो की आपण त्या मेळाव्याला मार्गदर्शन करावं. धन्यवाद. तंत्र शिक्षण, उच्च शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, पर्यटन व विशेष सहाय्य राज्यमंत्री आदरणीय प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड, या ठिकाणी उपस्थित असणारे महाराष्ट्र शासनाचे महाजन सर, दमोरकर, आमचे मित्र मधुकर शिंदे, आता ज्यांनी भाषण केलं ते प्रोफेसर अशोक चव्हाण आणि या मंचावर उपस्थित असणाऱ्या प्रभाग समितीच्या अध्यक्षा पार्वताई कटके, नगरसेवक मंदपल्ली, नगरसेवक महेंद्र शिंदे, माजी नगरसेवक दत्तू कटके, माजी नगरसेवक दीपक काळे, महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा सुरेखा पाटील, ब्लॉकचे अध्यक्ष एल नटराजन, ब्लॉकचे अध्यक्ष गोपालन, माजी नगरसेवक मानेजी, युवक अध्यक्ष दीपक वाघ, सर्व मंचकालीन मान्यवर सुंदर वगैरे सर्व मान्यवर, सर्व अधिकारी, मार्गदर्शन करणारे तज्ञ, शिक्षक आणि या ठिकाणी जमलेले विद्यार्थी, पालक, बंधु आणि भगिनी. मैं तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकता. अभी अशोक चौहान जी ने आपको पूरी मालूमात दिया कि क्या होने वाला है. हम जब सोचते हैं कि विद्या की प्रथम देवता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने ये देश में पहली टीचर बोल के काम शुरू किया, और कल युवा नेता राहुल गांधी का बर्थडे है. आज से कल तक आपका कार्यक्रम है. कल दादर में भी हम लोग कांग्रेस की तरफ से बच्चे लोगों को चोपड़ी बांटने वाले हैं. जहां तक शिक्षा का हम सोचते हैं तो 100 में से 13% लोग, 13% स्टूडेंट हायर एजुकेशन को जाते हैं. बाकी के कम से कम 90% स्टूडेंट हायर एजुकेशन में जा नहीं सकते. उनको तो तकनीकी शिक्षण देना है, उनको आगे बढ़ाना है. और मैं तो हमेशा कहते आया हूं कि जैसा हायर एजुकेशन को खर्चा करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे भी ज्यादा नैया
90% जो स्टूडेंट है जिनको तकनीकी शिक्षा देके, काम धंधे का शिक्षा देके, जो अपने पैर के ऊपर खा रहे हैं और खुद का भविष्य उज्जवल करें और देश का भी भविष्य उज्जवल करें, ये काम हमें करना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि वर्षाता गायकवाड़ इस विभाग की एमएलए है और सोनिया जी गांधी, अशोक चौहान, हमारे कृपा और मानिकलाल सबने मिलके उनको ये राष्ट्र स्टेट का राज्यमंत्री बनाया है और उसके पास उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण, मेडिकल एजुकेशन, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि विवेकानंद पॉलिटिक्स साहब हमें, मनोहर पार्टी पॉलिटिक्स को दोनों को भी, कि उन्होंने 5 दिन में कार्यक्रम किया, शासन के अधिकारी ने 5 दिन कार्यक्रम किया और ये कार्यक्रम हो रहा है पूरे आसिया के बड़ी झोपड़पट्टी जो कहला जाती है धारावी, उसमें कार्यक्रम हो रहा है। इसका बहुत बड़ा मतलब है कि गरीब तबके के जो सबसे लोग है वहां ये कार्यक्रम हो रहा है। और धारा का ऐसी बस्ती है जहां सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी भाषा के लोग रहते हैं। मैं तो हमेशा धारावी को मिनी इंडिया कहता हूं। तो पूरे देश का काम आप लोग कर रहे हैं, मिनी इंडिया में ये शिक्षा का काम आप कर रहे हैं। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे ख्याल से 9-10 जो विद्यालय, जो शिक्षण, जो स्कूल है, उसमें के स्टूडेंट को पूरा ये लाभ उसका होने वाला है। तो एक तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट नीचे लोगों तक आके काम कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। सकता है कि लोग हमारे पास आए, हम लोगों तक पास जाए और जो नया पीढ़ी है, जो देश का भविष्य है, 2020 में यहाँ देश की भागदौड़ संभालने वाली युवा पीढ़ी हो, तो उनके लिए ये उपलब्धियां आपने जो रखे हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। ये काम होना चाहिए था। और जब पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट, पूरा डिपार्टमेंट और यहाँ के जो स्वामी विवेकानंद हो, अभी जो हमारे मनोज भाटे के जो पॉलिटिक्स हो, उसको सबके साथ में लेके ये सुविधा हमारे गरीब लोगों तक, गरीब बस्ती तक आ रही, जिससे गरीब बस्ती का जो स्टूडेंट है वो आगे बढ़े, अच्छा आगे बढ़े और अच्छा तकनीकी शिक्षा देके वो अपना नाम कमाए, घर बार चलाए और देश को भी तरक्की के लाइन के ऊपर लेके जाए। यह आपका कार्यक्रम मुझे बहुत बेहतरीन लगा। मुझे तो मालूम नहीं था कि इतना आप लोगों ने अचीवमेंट किया, लेकिन जब देख रहे सब स्टूडेंट तो मुझे उसमें लड़कियां भी बहुत है। अभी लड़कियां को भी तकनीकी शिक्षण लेना चाहिए। ऐसा कोई रोजगार नहीं होता है कि वो खाली लड़के कर सकते हैं। अभी तो मिलिट्री में भी लड़कियां जा रही है। लड़कियां आगे बढ़ रही है हर एक क्षेत्र में। अभी हवाई जहाज की लड़कियां चला सकती है। ये काम आप लोगों ने दिखाया। तो तंत्र शिक्षण, जो तकनीकी शिक्षण है, वो शिक्षा लड़की को देने का आप लोगों ने बहुत बड़ा उपलब्धि करा दिया। मैं तो ज्यादा नहीं इसके ऊपर बहुत बात कर सकता हूँ, लेकिन टाइम के मुताबिक आपको लेक्चर सुनना है। मेरा लेक्चर तो वो लेक्चर वाले को धन्यवाद देने के लिए है। अब आप आगे बढ़े और ख्याली पूछा रहे। मैं यही चाहता हूँ ये सब झोपड़पट्टी के बच्चे बहुत बड़ी तकनीकी शिक्षा लेके खुद के पेट के ऊपर खड़ा रहे, देश का भविष्य बनाए और शिक्षा के माध्यम से ज्ञान तक पहुंचे और हिंदुस्तान बना दे। इसके लिए आपको सबको शुक्रिया कहता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और मैं चर्चा खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। मैडम वर्षा जी गायकवाड़, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मेडिकल एजुकेशन, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, टूरिज्म एंड स्पेशल असिस्टेंट, जो स्वयं एजुकेशन क्षेत्र में काम कर चुकी है, जो स्वयं प्राध्यापक थे, उनको पता है कि बच्चों को कहाँ डिफिकल्टी आती है, कहाँ गाइडेंस चाहिए, करियर चूज करने में कितनी डिफिकल्टीज होती है और एक गलत करियर चूज करने से लाइफ में अचीवमेंट में कैसी डिफिकल्टी होती है, ये जानकर उन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा है। वो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर है एंड 2 बार इस कंस्टिट्यूएंसी से धरावी 35 धरावी असेंबली से 2 बार 2004 और 2009 में यहाँ से वो चुन के गई है। और साथ
7 नवंबर 2009 में उनको मिनिस्ट्री प्राप्त हो गई है एंड शी इज अ गार्डियन मिनिस्टर टू हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। 2010 से उनको पदभार मिला है। एक खास बात उनके लिए यह है कि बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड उनको महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में 2006-07 को मिला था और ये मैडम प्रतिभाताई पाटिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके हाथों से उनको मिला। तो असेंबली में वो बड़ी एक्टिव मेंबर है, अपनी बातों को स्पीच खास तरह से रखने वाली ये मेंबर है। शी was the only lady who was invited to United States of America for State International Visitor Leadership Program to observe the president election in the United States of America, and she was selected by Commonwealth Parliamentary Association Maharashtra branch for study tour to USA in October 2008 and again to Australia, New Zealand, Singapore, and in February 2009 she was also sent to some other countries. She is an active member and हम देखते हैं कि रोज 5 से 8 बजे मैंने देखा कि सोमवार से रविवार तक रोज 5 से 8 मिलने की व्यवस्था इधर। हर आदमी जिसकी छोटी भी डिफिकल्टी हो वो सहजता से एक मिनिस्टर के पास जाके, एक छोटे अधिकारी के पास भी जाके लोगों को मिलने की डिफिकल्टी होती है, डर होता है। तो लेकिन मैंने कल देखा कि एक मिनिस्टर को सहजता से सब लोग मिल रहे हैं, अपनी छोटी छोटी डिफिकल्टी बता रहे हैं। ऐसी लोकप्रिय यहाँ की आमदार एंड मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जिन्होंने इस एरिया में कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर स्कीम में डीटीपी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर बंडल, ऑफिस ऑटोमेशन ये कोर्सेस मेरी संस्था के थ्रू इस एरिया में भी उन्होंने शुरू किए हैं। ऐसी मंत्री और युवा नेता या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं ते श्री विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटी पॉलिटेक्निक चेंबूर व पद्मभूषण वसंतदादा प्रतिष्ठान मनोहर पालके पॉलिटेक्निक सायन्स मंचकावर उपस्थित आमचे टेक्निकलचे डायरेक्टर सन्माननीय महाजनजी, दुसरे आमचे MSBT चे श्री धनोरकरजी जे सूत्रसंचालन करत आहेत ते सन्माननीय प्राध्यापक सन्माननीय प्रोफेसर अशोक चव्हाणजी इथे उपस्थित आणि ज्यांनी या कार्यक्रमासाठी मेहनत केली श्री दिनेश दहलाणीजी, स्वामी विवेकानंद मॅनेजिंग ट्रस्टी जे आमच्या धारावी मध्ये आहेत ते सन्माननीय श्री शिंदेजी, श्री नरेंद्र आंबेडकरजी, परिषद नियंत्रक MSBT, सर्व स्टाफ मध्ये सांगितलं अशोक चव्हाणजी प्राचार्य सांगितलं मी, श्री विक्रांत जोशी प्राचार्य स्वामी विवेकानंदजी, श्री सुरेश होजारे MSBT, श्री नाईक सचिव MSBT, श्री सुनील पाठक जी मुख्याध्यापक LP स्टँड, श्रीमती गुराडे जी व्यावसायिक मार्गदर्शन, श्री मुळे जी, श्री डॉक्टर रासाव जी सर्व व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण आणि तंत्र संचालनाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी, स्वामी विवेकानंद पॉलिटेक्निक मनोहर पालके पॉलिटेक्निकचे सर्व प्राध्यापक व कर्मचारी, MSBT व आरोग्य मुंबई यांचे सर्व अधिकारी व पदाधिकारी, मंचकावर उपस्थित या विभागाच्या स्थानिक नगरसेविका आणि प्रभास समितीच्या अध्यक्षा सन्माननीय पारुताई कटकेजी, उपस्थित सिनियर नगरसेवक हनुमंता नंदपल्लीजी, नगरसेवक महेंद्र शिंदेजी, माजी नगरसेवक दीपक काळेजी, माजी नगरसेवक दत्तू कटकेजी, या जिल्ह्याच्या महिलांच्या अध्यक्षा सन्माननीय सुरेखाताई पाटील, ब्लॉक अध्यक्ष R गोपालनजी, ब्लॉक अध्यक्ष N नटराजनजी, प्रभास समितीचे सदस्य सन्माननीय शंकर संधीजी, उपस्थित युवकचे अयूब नूर खान, दीपक खानजी, आनंद ओडेजी, मंचकावर उपस्थित सुंदरजी, कुमार माने, सन्माननीय सर्व मंच समोर उपस्थित सर्वजन बंधुओं और भगिनियों, आप सबको मालूम है कि आज का कार्यक्रम का आयोजन हमने क्यों किया है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने धारावी की पहली बार, क्योंकि मंच पे बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं इससे बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मालूमात हो कि यह कार्यक्रम की शुरुआत हमने यहाँ से क्यों की, जिसका जिक्र गायकवाड़ साहब ने अपने भाषण में किया कि गायकवाड़ साहब ने कहा कि धारावी ही एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, और जिसका गायकवाड़ साहब ने जो अपने भाषण में उल्लेख किया कि धारावी उनके लिए, हम सबके लिए एक मिनी इंडिया है, क्योंकि यहाँ पे सब जात के, धर्म के, भाषा के लोग यहाँ पे रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। लेकिन धारावी की और भी एक
बात है, शायद गायकवाड़ साहब के भाषण में नहीं आई, वो मैं अपने भाषण में लाऊंगी कि जहां तक महाराष्ट्र शासन की बात है, हम सब जानते हैं कि जब हमने हायर का विजन डॉक्यूमेंट बनाया था, महाजन सर यहाँ पे उपस्थित है, जब विजन का हायर का हमने जब डॉक्यूमेंट बनाया था तो हमने ये देखा था कि 13% लोग जो है वो हायर एजुकेशन परसेंटेज बहुत कम है अगर हम हमारे हिसाब से लेते हैं तो। लेकिन जहाँ भी गया था तभी यहाँ का तो मुझे मालूम पड़ गया था कि 11वीं से जो बच्चे पास हो गए, 11वीं में जो बच्चे जाते हैं 10वीं के बाद वो बच्चे की अगर संख्या धारा में देखेंगे तो 14% से भी नीचे है। मतलब अगर आप देखेंगे तो 10वीं तक भी बहुत कम बच्चे जाते हैं और 10वीं के पास होने के बाद अगर 11वीं या चाहे हमारी वेपर इंडस्ट्री रहे या हमारे छोटे छोटे घर घर में जो उद्योग चलता है कोई इंडस्ट्री है, लेकिन इसके माध्यम से हमारे हर बच्चे को एक स्किल वर्क है, मतलब वो अच्छा कारीगर है। अगर आप देखेंगे तो जो अच्छे अच्छे कपड़े बनके जाते हैं वो सब धारावी से बनके जाते हैं, चाहे वो जरदोजी का काम हो या चाहे कोई डिजाइन करना हो। उनके पास टेक्निक नहीं मालूम है उनको कि किस तरह से करना है, तो उनके पास वो आर्ट है और उसको अगर हम पॉलिश करते हैं या उसको हम ज्यादा अगर ज्ञान उनको देते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें उनको ज्यादा मार्गदर्शन मिलेगा और उसका वो टेक्निकल यूज जो है वो अपने उद्योग में भी कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि ये विभाग के मंत्री हो जाने के बाद जब हमारी चर्चा हो गई बहुत लोगों के साथ तो लोगों ने हमें ये बताया कि आप करियर फेयर ऑर्गेनाइज कीजिए जो एक फिरका हो जाएगा। जो जो बच्चे स्कूल में है, चाहे वो कामराज में है, चाहे वो अम्बेडकर में हो या चाहे कोई बीएमसी स्कूल का बच्चा हो या चाहे प्राइवेट का स्कूल का बच्चा हो या चाहे गवर्नमेंट के स्कूल का बच्चा हो, हर बच्चे के पास हम खुद जाएंगे, हम तज्ञ जो लोग हैं उनका मार्गदर्शन उनको देंगे और वो मार्गदर्शन के अनुसार बच्चों को पता चल जाएगा। क्योंकि माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए एक हमेशा परेशानी होती है कि हम जब 10वीं पास करते हैं, हम 12वीं पास करते हैं तो क्या करना चाहिए आगे जाके। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हम साइंस में होशियार है, अगर हम लोग 80, क्योंकि मुझे आज भी याद है गायकवाड़ साहब यहाँ पे बैठे हैं, अगर वो खालसा है तो मेरे पिताजी भी हैं। जब मैं 10वीं पास हो गई थी, मुझे 84% मिला था, तो मैं गायकवाड़ साहब के पास आके मैंने बोला कि मुझे 81% मिला, मुझे साइंस में जाना है, याद होगा शायद। उन्होंने मुझे कहा था तुम बात बहुत अच्छा करती हो, कन्विंस बहुत अच्छा करती हो, तुम साइंस की जगह पे आर्ट्स ले लो, तुम अच्छे लॉयर बन सकती हो, अच्छा जज बन सकती हो, तुम क्यों साइंस में जाना चाहती हो। मैंने मेरे पिताजी को कहा मुझे 80% मार्क्स मिले, मेरे दोस्त लोग कहेंगे कि देखो इतना अच्छा मार्क्स मिलके भी साइंस में जा रही नहीं गई और आर्ट्स में गई। सवाल ऐसा नहीं है कि किस मतलब उस वक्त हमें ये पता नहीं होता कि अगर हमें 80% भी मार्क्स मिलता है और अगर हम पास हो गए होते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, तो वो चाहते थे कि अगर मैं आर्ट्स में जाऊंगी तो शायद मैं अच्छा परसेंटेज लाऊंगी और जिसको बेस लगता है साइंस का या आर्ट्स का जो बेस लगता है जो IAS के लिए जरूरी है वो शायद मैं बन जाऊंगी। तो उनकी वो इच्छा थी, मेरी इच्छा ये थी कि मेरे दोस्त लोग सब साइंस में गए तो मैं क्यों नहीं जाऊँ उधर। तो ये जो होती है ना परेशानियां, इसीलिए हमने ये शिविर का आयोजन किया है ताकि आपको पता चले। मैंने कहा कि शिविर का जो आयोजन किया है, क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे जो महाजन जी यहाँ पे बैठे हैं, जो टेक्निकल और पॉलिटेक्निक देखते हैं, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक, उनके पास मुझे लगता है 160 कोर्स है। कितने कोर्स है हमारे पास? 160 कोर्स है। टेक्निकल के अलग कोर्स है, वोकेशनल के यहाँ पे ये बैठे हैं, आसाम जी बैठे हैं जो छोटे छोटे हमारे कोर्स करते हैं। तो ये सब अगर हम देखेंगे तो वोकेशनल के हमारे भूतंगी जी यहाँ पे नहीं आए, वरना RTI के भी हम दिन ब दिन जितने बड़े कोर्स कर सकते हो उतने बड़े बड़े कोर्सेज हमने चालू कर दिए। और उसके साथ मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आज तो हमने ITI के द्वारा अगर देखेंगे तो बीच में हम लोग ऑस्ट्रेलिया में गए तो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी MOU किया, जिसके अंदर मुंबई है, पुणे है, भी औरंगाबाद को हमने शामिल कर दिया है, जिसके तहत जो है जो गैप है उनके एजुकेशन में हमारे एजुकेशन में उसको हम भर देंगे। जो स्किल का वर्क का गैप है वो हम भर देंगे, वहाँ पे भी आपको नौकरी मिल सकती है, इसका भी प्रावधान करेंगे। क्योंकि आज हम लोग ग्लोबलाइजेशन में पैदा हुए हैं, दुनिया नजदीक आ गई है और दुनिया के नजदीक आते हुए हम अभी बाहर भी जा सकते हैं काम के लिए। और अगर हम हर काम के लिए जाते हैं तो उनकी शिक्षा का लेवल और हमारी शिक्षा का लेवल समान होना चाहिए। तो इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो वोकेशनल एजुकेशन हो, हर एजुकेशन की क्वालिटी के साथ उनका जो लेवल है उनकी ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से होना चाहिए। ये आज हमारी सोच है। जहाँ तक धारावी के बच्चों का सवाल है, मैं धारावी के बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि आप सभी को मालूम है कि मैंने हमेशा यही कहा कि हमको सबको पढ़ना चाहिए, जिसका उल्लेख गायकवाड़ साहब ने किया कि सावित्रीबाई फुले जी ने जो पहला स्कूल निर्माण किया था लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां बहुत पैमाने पे यहाँ पे उपस्थित है। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि जिसका उल्लेख हमारे आदरणीय मुंबई के अध्यक्ष रूपा भैया ने किया कि एक लड़की पढ़ती है तो पूरा कुटुंब पढ़ता है, जो सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ने कहा
है कि चाहे वो ऑटोमेटिव हो या चाहे वो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन में मैंने लड़कियों को देखा है। तो आज लड़कियां कहाँ, तो मैंने इसका उल्लेख उन्होंने किया कि चाहे वो पायलट हो, रेलवे हो, टैक्सी हो, आज लड़कियां कहाँ पहुंच गई है। तो लड़कियों को भी आज बहुत सारे माध्यम है और बहुत सारे जो चीजें हैं वो सीख सकती है, और ये सब सीखने के लिए और इस सब चीजों का मालूमात आपको मिलनी चाहिए। इसीलिए इस जो शिविर है, इस शिविर का या आप कह सकते हैं कि करियर फेयर ऑन व्हील का आयोजन किया है। इसके द्वारा आपको अच्छे मार्गदर्शन मिलेंगे, किस तरह से शिक्षा के योगदान होना चाहिए, किस तरह से योगदान के साथ आपको कर्जे मिल सकते हैं, किस तरह से आप शिक्षा में आगे बढ़ सकती हो, किस तरह से आप अपना माँ बाप का नाम जो है वो बढ़ा सकती है। जिस तरह से आप बढ़ेंगी उसी तरह से धारावी का नाम रोशन होगा, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपके गुरुजनों का नाम रोशन होगा, और आप जिस परिसर में रहती है उस परिसर का नाम जो है वो मशहूर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा आदमी को ये सिखाती है कि किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से, और मुझे ऐसा लगता है इस रोजगार के माध्यम से आप आर्थिक सबल हो जाएंगे। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आदमी अगर आर्थिक सबल होता है तो वैचारिक सामाजिक द्वारा हम सभी मंच के उपस्थित और सभी जिन्होंने इस कार्यक्रम को मेहनत से और जिस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मेहनत की, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि आप सभी के मेहनत के कारण धारावी को बच्चों को यहाँ पे बैठे। हमारी परिस्थिति माँ बाप की क्या है आप सभी अच्छे से जानते हैं। हमारे सबके माँ बाप गरीब है, ये आप सबको मालूम है। तो आपके माँ बाप आपको पेट काट के पढ़ा रहे हैं, तो आपका दायित्व इतना ही है कि अच्छे पढ़िए, अच्छे संस्कार से पढ़िए और अपना नाम, अपने देश का नाम, अपने माँ बाप का नाम जिस तरह मैंने कहा उसको बढ़ाने का पूरी तरह कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका नाम बढ़ेगा तो हमारा भी नाम बढ़ेगा। उसके साथ मेरी सबसे विनती है और मैं अपना छोटा भाषण खत्म करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। आपका एजुकेशन अच्छा हो, आर्थिक सबलीकरण हो, इसके लिए आपने बहुत बढ़िया मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ श्री दिनेश जी दहलिया जी को कि 2 मिनट में आप भी इस कार्यक्रम को शुभेच्छा दें, थोड़ा मार्गदर्शन करें। महाराष्ट्र राज्य के मंत्री जी गायकवाड़ साहब की सुपुत्र, आज का कार्यक्रम का आयोजन जिसे बताया गया 5 दिनों में किया गया है। हमारे प्राध्यापक श्री जोशी जी मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा बुधवार के दिन इस तरह ये कार्यक्रम करना है। मैंने कहा 10वीं के बाद और उनको आगे जाकर पैसा कमाने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि BA, BCom, BSc करने के बाद में हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो BA, BCom करते हैं, कि उनको फिर पैसा कमाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और खास करके गरीब माँ बाप जो अपना पेट काट के, जैसे हमारे दाई ने बताया कि अपने पेट काट के भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को लगता है कि मुझे तुरंत ही पैसा कमाना चाहिए, तुरंत ही कुछ जॉब लगना चाहिए। इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग और जॉब ओरिएंटेड कोर्स होने की वजह से लोगों को वहाँ भेजी गई है। ये इतना बड़ा जब हमारे सामने एग्जाम्पल है तो आपको सोचना चाहिए कि किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाने से, उनको पुश करने से हम अपने बच्चों को न सिर्फ लड़कों को पर लड़कियों को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये आज का कार्यक्रम प्रोग्रामच्या अध्यक्षस्थानी असलेले भारत सरकारचे खासदार तंत्रनिकेतनाचे ट्रस्टी श्री शिंदे सर, तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, वोकेशनल बोर्ड यांच्या मार्फत गेल्या 3-4 वर्षापासून राज्याच्या विविध कॉर्नरला किंवा रुरल एरियामध्ये अशा प्रकारचे करिअर फेअर्स आयोजित करतो, जेणेकरून त्या ग्रास रूट लेवलला राहणारे विद्यार्थी किंवा पालक यांना तंत्र शिक्षण संस्थांचा पसारा माहित व्हावा, आपल्या मार्फत कुठले कुठले प्रोग्राम्स आहेत, डिफरंट प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय टेक्निकल एजुकेशन एज वेल एज वोकेशनल बोर्ड, the duration काय आहे, what is the future scope after completion of this program. प्रत्येक विद्यार्थ्याला जसं मॅडमने सांगितलं की आपल्या आयुष्यात एक आपण करिअर करावं, पण प्रत्येक विद्यार्थी हा डॉक्टर किंवा इंजिनियर होऊ शकत नाही, म्हणून आपण या करिअर फेअर मध्ये एक ऍप्टिट्यूड टेस्ट करण्यासाठी पण प्रोव्हिजन केलेली आहे की मी माझ्या 10वी नंतर आयुष्यात काय करावं, यासाठी आपण ऍप्टिट्यूड टेस्ट करावी, जेणेकरून आर्ट, सायन्स, कॉमर्स, इंजिनिअरिंग, मेडिकल, फार्मसी आपलं करिअर कुठलं असेल या बाबतीत आपल्याला मार्गदर्शन करतील आणि आपण आपलं आयुष्य घडवू शकू. आमच्या तंत्र शिक्षण संचालनाच्या वेबसाईट वरती
तसेच तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळाच्या वेबसाईटवर, वोकेशनल बोर्डाच्या वेबसाईटवर आम्ही कुठले अभ्यासक्रम कंडक्ट करतो किंवा त्या अभ्यासक्रमाचे ड्युरेशन किती आहे, त्या अभ्यासक्रमासाठी फी किती आहे, त्याला किती थेरी पिरियड्स आहे, किती प्रॅक्टिकल्स आहे, हा सर्व कार्यभाग आमच्या वेबसाईटवरती आहे. तो विद्यार्थ्यांनी बघावा. ज्या विद्यार्थ्यांना शंका असतील त्यांनी आमचे रिजनल ऑफिसेस आहेत, त्या रिजनल ऑफिसेस मध्ये चौकशी करावी. नॉर्मली आम्ही आमच्या या डिपार्टमेंट मार्फत प्रोफेशनल कोर्सेस रन करतो. ऑल प्रोफेशनल कोर्सेस ऍडमिशन्स या सीईटी मार्फत होतात. आपण सीईटी कंडक्ट करतो. सीईटीच्या बेसवरती ऍडमिशन्स असतात. या ऍडमिशन साठी वेगवेगळे रूल्स आहेत की ओपन कॅटेगरीसाठी 50 मार्क किंवा रिझर्वेशनच्या विद्यार्थ्यांसाठी 45 मार्क या अटी जे मुलं फुलफिल करतात त्यांना आपण सेंट्रलाइज प्रवेश प्रक्रियेमार्फत प्रवेश देतो. पण ज्या विद्यार्थ्यांना या प्रोफेशनल कोर्सेसला प्रवेश मिळत नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा आपल्याकडे नॉन एआयसीटी किंवा शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स 1 वर्षाचे 1.5 वर्षाचे बरेच आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. जसं आता मॅडमने सांगितलं की 12वी फायदा करून घ्यावा आणि या विद्यार्थ्यांनी जर तो फायदा केला त्यांना आपल्या शासनाचं सर्टिफिकेट मिळतं व त्यामार्फत त्यांना बँकेमार्फत लोन मिळून स्वतःच्या पायावर आपला धंदा सुरू. अलॉंग विथ अकॅडमिक एक्सलन्स विद्यार्थ्यांमध्ये बाकीचे स्किल सुद्धा असणं आवश्यक आहे. जसं कम्युनिकेशन स्किल, बिहेवियरल मॅनर, टेक्नो कमर्शियल आउटलुक, पॉझिटिव्ह थिंकिंग या ॲबिलिटीज जर आपण आपल्यामध्ये इम्बाईब केल्या तर हा विद्यार्थी ग्रॅज्युएशन नंतर किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन नंतर नक्कीच त्याला चांगली प्लेसमेंट इंडस्ट्रीमध्ये मिळू शकते. तर अशा प्रकारचं नॉलेज सुद्धा आपल्या. तसेच एबीएस स्कीम आता मॅडमने आपल्या भाषणात उल्लेख केला की मॉड्युलर रेग्युलॅरिटी स्कीम. या स्कीमच्या अंडर वेळ जास्त फायदा करून घ्यावा असे मी आपल्याला आग्रहाची विनंती. तसेच माननीय वर्षाताजी गायकवाड राज्यमंत्री हायर अँड टेक्निकल एज्युकेशन, मेडिकल एज्युकेशन अँड टुरिझम या सुद्धा इथे आपण उपस्थित आल्या. त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं. त्यांचे मी आमच्या तंत्र शिक्षण संचालनामार्फत व MSBT व्होकेशनल एज्युकेशन बोर्ड मार्फत आपले आभार मानतो. तसेच कृपा शंकरजी वेळात वेळ काढून आपल्या इथे या कार्यक्रमास उपस्थित राहिले. त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केले, त्यांचे मी आभार मानतो. तसेच मंचावर उपस्थित सर्व MSBTचे प्रतिनिधी, व्होकेशनल बोर्डचे प्रतिनिधी, विवेकानंद एज्युकेशन तंत्रनिकेतन, वसंतदादा तंत्रनिकेतन तसेच इतर मान्यवर जे आज इथे उपस्थित राहिले त्यांचे सुद्धा मी आमच्या विभागामार्फत त्यांचे आभार मानतो. विशेषतः सर्व विद्यार्थी बंधू भगिनींनो जे आज इथे आले त्यांनी या 2 दिवसाच्या करिअर फेअर मेळाव्यामध्ये जास्तीत जास्त आपला फायदा करून घ्यावा अशी मी त्यांना आशीर्वाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. संलग्न शाळा आहे DS हायस्कूल आणि त्यानंतर दुपारी 1:30 ते 3 सनातन धर्म विद्यालय सायन कोळीवाडा येथे माननीय मुळे सर त्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत आणि त्यांना जोडलेल्या शाळेत गुरु नानक हायस्कूल, सायन कोळीवाडा, प्रियदर्शी विद्या मंदिर आणि शेवटी समारोपाचा कार्यक्रम उद्या 3:30 ते 5:30 विवेकानंद हायस्कूल चेंबूर येथे होणार आहे. अंधारे सर, नवले सर तिथे मार्गदर्शन करणार आहेत आणि त्यामध्ये विवेकानंद हिंदी मीडियम स्कूल, विवेकानंद मराठी मीडियम स्कूल, सनातन प्रभात विद्यालय. 12वीं का है जो 12वीं होने के बाद में कुछ आप ITI के और डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं. उसी तरह आप हायर एजुकेशन में डिग्री कोर्सेज इंजीनियरिंग के कर सकते हैं. उसके बाद में पोस्ट डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा है जो और उच्च शिक्षा देने जो वेबसाइट है उनके ऊपर मालूमात मिल सकती है. या फिर यहाँ पर हमारा MSBT का स्टॉल लगा हुआ है जिसके पास में आप MSBT के अंदर चलने वाले जितने भी कोर्सेज है उसके बारे में मालूमात कर सकते हैं. अब जब भी सवाल आता है कि हमको आगे कुछ करना है तो हम उस बारे में कैसे विचार करें कि हम कैसे निर्णय लें कि हमें क्या करना है. उसके बारे में करियर गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत होती है जिसमें कि एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है या थोड़े बहुत अपने खुद के तरीके से भी कोई दूसरा सोच रहे हैं तो आपको उसमें सक्सेस मिलने की संभावना बहुत कम है. लेकिन यहाँ 4 चीजों के साथ में जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि स्किल्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ 17.5% बढ़ी है.
इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, जिसमें उत्पादन किया जाता है चीजों का, उसके अंदर अच्छे दिन चल रहे हैं। अब जब इंडस्ट्री के साथ में ये हो रहा है तो इंडस्ट्री को लगने वाली बाकी सभी चीजों का मतलब जोर है। उसके अंदर आर्थिक क्षेत्र है, उसके अंदर रिपेयर क्षेत्र है, उसके अंदर डिप्लोमा कोर्सेज है जो 10वीं या 12वीं के साथ में चलते हैं। तो आप अगर उसका आप लिस्ट देखेंगे है, उसके बाद में बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सारे तरीके के डिप्लोमा कोर्सेस हैं। ये डिप्लोमा कोर्सेस 10वीं के बाद में है, जिसके अंदर आपको अगर जाना है तो फॉरवर्ड कैटेगरी के लिए आपको 50 में उसके ज्यादा % से मार्क होना जरूरी है, और अगर आप बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपको 45% से ज्यादा मार्क होना जरूरी है। आज के तारीख में हमारे पास में करीबन 85 तरीके के डिप्लोमा कोर्सेस है जो कि AICTE ने अप्रूव किए हुए हैं, जिसके अंदर 5 डिप्लोमा कोर्सेस 12वीं के बाद में है, बाकी के सभी कोर्सेस जो है वो 10वीं के बाद में शुरू होते हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉन AICTE कोर्सेस है या जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस कहे जाते हैं कि जो कम कालावधि के होते हैं, जिसमें कम से कम कालावधि 1 साल का है और ज्यादा से ज्यादा 3 साल का कालावधि है, ऐसे भी कई कोर्सेस है। जो भी कोर्सेस है उसमें सारे क्षेत्र है लिए हुए, और उसकी विशेषता यह है कि पॉलिटेक्निक के जितने भी डिप्लोमा कोर्सेस है, ये भी उल्लेख किया गया था कि गर्ल्स का क्या पार्टिसिपेशन है या वुमेन्स पार्टिसिपेशन क्या है। तो ये मैं कहूंगा कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन टेक्निकल एजुकेशन, यानी तकनीकी शिक्षा के अंदर महिलाओं का योगदान क्या है। तो पहली बात यह है कि पॉलिटेक्निक में जितने एडमिशन होते हैं उसमें 30% लड़कियों के लिए सीट रिजर्व है। यानी आपको आपके सिर्फ लड़की होने की वजह से 30% सीट मिल सकती है। उसके बाद में जो बची 70% सीट है वो भी को एजुकेशन में आती है। मतलब अगर लड़की का परसेंटेज किसी लड़के से ज्यादा है तो लड़की को एडमिशन पहले मिलेगी, यानी वो 30% का जो रिजर्वेशन है उसके बावजूद लड़कियों का कोटा ऑलमोस्ट 45 से 50% हो जाता है। कहीं कोर्सेस में तो 50% से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उस कोर्सेस में बहुत सारी लड़कियां अच्छी मार्क लेकर अंदर आती है और उनको प्रवेश आसानी से मिल सकता है। जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है उसमें ये कंडीशन है कि उसमें सब 30% रिजर्वेशन कोटा होना ही चाहिए। बाद में जितने भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ने एड की दिए हुए पॉलिटेक्निक है उनके अंदर में 50% सीट्स ये बैकवर्ड कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी हुई है। अब ये 50% की जो सीट रिजर्व रखी हुई है वो हर क्षेत्र में और या मागासवर्गीय के उनके जो भी क्राइटेरिया है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, तय किया है, उसके अंदर से परसेंटेज डिवाइड होता है और अलग अलग परसेंट से वो बैकवर्ड कैटेगरी के लड़के या लड़कियों को उसमें रिजर्वेशन मिल सकता है। लड़कियों का जो रिजर्वेशन मैंने बताया वो
करता हूँ जरा शांति से बैठेंगे। आज के इस तंत्र शिक्षण और व्यवसाय मार्गदर्शन के शिविर में कामराज हाई स्कूल गरामी, गणेश विद्या मंदिर एंड BSCS आपको मार्गदर्शन करने के लिए, गाइडेंस करने के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए उपस्थित तत्व मार्गदर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। और आज की विशेष मार्गदर्शक करियर काउंसलर मैडम स्वाति सालुंके, जो ग्रोथ सेंटर की डायरेक्टर है, उनका मैं प्रार्थना करता हूँ मैडम श्रुति गरगोरे जी को कि वो कुछ न कुछ रहकर उनका स्वागत करें। सुनना चाहिए, आवाज आएगा तो सुनाई नहीं देगा। अगर मैं देखा आप लोगों को आवाज करते हुए तो आपका नाम लिखेगा, कौन सा स्कूल का बच्चा है करके लिखेगा। जो एक्शन लेने के लिए मेरे तरफ से होगा, मैं एक्शन लूंगा, आपको तकलीफ होगा। I request my children to be very cooperative and I don't want any of my children to create problem here. Comrades, please keep up our trend. Thank you. Students, okay, you are all right now in standard 10. Some of the students who have passed are also out here, is it? Okay. I will see this noise when I ask your questions, and if I get the same response, it will be fantastic. I will be running a PowerPoint presentation over here. एक लक्षात घ्या, जरी इंग्रजीत असलं ना तरी मराठी, हिंदी, इंग्लिश मध्ये असं कंबाईन टॉक असणार आहे, कारण मुंबईत राहणाऱ्या व्यक्ती गर्ल्स and boys of English medium and staying in Bombay, Mumbai rather, we do not have a language. आपण सगळे इंग्लिश, हिंदी, मराठीतच बोलतो. बोलताना कसं बोलतो, मिस कॉल दे, असं काही मराठीत मिस कॉल हा शब्द आहे का? नाही ना. सो लेट्स एक्सेप्ट English is a global language and in Mumbai you have to speak in all the 3 languages for the people to understand. Just a request, मी PowerPoint प्रेझेंटेशन जेव्हा रन करेन तिथे भरपूर कोर्सेसची माहिती आहे. जर लिहिता आलं तर लिहा, नहीं लिहिलं तर जातो. स्कूल्स एंड कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को हम लोग कौन से करियर 10th के बाद होते हैं, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद या इवन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर क्या क्या कोर्सेज होते हैं, हम इनकी जानकारी देते हैं. और मी एंड माय काउंसलर्स आर देयर. महाराष्ट्र टाइम्स ETV मध्ये एक प्रोग्राम है तो युवा भारत, जो so the moment you are in standard 10, you are suddenly become the superstars in your own locality, right? सब लोग आते जाते पूछते हैं ना क्या 10वीं में है कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर, स्पेशली स्टूडेंट्स जो पास 10, अब तक तो 10 पास करके आप इसके आगे कुछ नहीं करना है, ऐसे किसी ने सोचा है? तो very clear, you all want to study. What to study, how to study, when to study is the question now. But definitely for the students who are here, see, there are a lot of people who have come from the technical. पटकन है, civil engineer वैसे mechanical engineer में diploma करना है. But in diploma also there are diplomas in various fields. कोर्स आहे. तसेच computer course. The moment we say computer course, ते सुद्धा courses 10वी नंतर available आहे. Drawing and painting, engineering. जसं मी मगाशी सांगितलं मेकॅनिकल, सिव्हिल, कम्प्युटर हे सगळे डिप्लोमा कोर्सेस आहेत. तसंच फाईन आर्ट्स, डान्स अँड म्युझिक, म्हणजेच ज्यांना क्लासिकल इंडियन डान्स, बॉलिवूड डान्सिंग नाही, साल्सा नाही, भरतनाट्यम, कथकचे सुद्धा कोर्सेस आहेत राईट आफ्टर स्टँडर्ड 10. देन देर इज ऑल्सो जेम्स आयडेंटिफिकेशन अँड ग्रेडिंग. आपण बघतो हल्ली बाजारात भरपूर ज्वेलरी निघालेली आहे, खड्याचे दागिने बायका सगळे घालतात, तर ते जे खडे जे असतात, radiographers, X-ray doctors with a background of X-ray, CT scan, MRI, and all. These are all paramedical professionals which are
at so we are very happy, we must be happy that the Dharam children are getting this opportunity and free of cost guidelines which cost private people may पॉलिटेक्निक की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। इस कोर्सेज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं हे शिल्पकार प्रशिक्षण योजना कार्यक्रम चालतात। विशेष करून महाराष्ट्र शासनाने मुंबई उपनगर आणि मुंबईमध्ये अल्पसंख्याक उमेदवारांकरता खास ITI सुरू केलेले, एक मांडवीमध्ये ITI सुरू केलेले आणि एक नेहरूनगर कुर्ला या नावाने सध्या ती कार्यरत ITI मुलुंड येथे सुरू आहे। या विविध ITI मध्ये शिल्पकार प्रशिक्षण योजनेचे 1 वर्ष ते 2 वर्ष कालावधीचे जवळजवळ 100 ते 125 अभ्यासक्रम राबवले जातात। नॉन इंजिनिअरिंग स्किल, इंजिनिअरिंग स्किलचे या 1 ते 2 वर्षाच्या अभ्यासक्रमाचे यशस्वीरित्या प्रशिक्षण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना संस्थेतर्फे विविध इंडस्ट्रीमध्ये वेगवेगळ्या कारखान्यामध्ये